कितना अज्ञान है हमारा, कितना अंधेरा है हमारे भीतर। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, किस और हम दौड़ रहे हैं, हमको भी हमारा पता नहीं है। जब मैंने सुना तो मैं तो परेशान हो गई कि पर्वतराज पुरुषन में हम 8 दिन तक हरी सब्जी लिलोती भी यूज़ नहीं करते हैं, स्नान वगैरह का भी त्याग होता है। बहुत सी बहनें श्रृंगार के साधनों का भी त्याग करती है, और ऐसे पावन दिनों में एक बहन दुकान से एक खरीदे तो इसमें एक की नहीं सबकी शोभा, पूरे जैन मात्र की शोभा क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है कि जैन ऐसे नहीं होते हैं। तो याद रखो आपकी भी अपनी कोई जवाबदारी होती है। तो हमें स्मार्ट बनना है, बाहर से कितने भी स्मार्ट बन लो, कपड़े कौन सा होना आपको, ब्रांडेड, हर चीज ब्रांडेड, पर तुम्हारे भीतर देखो आप ब्रांडेड है या नहीं, तुम्हारा मन ब्रांडेड है या नहीं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना। लोगों को शिक्षा देने के लिए बड़ा आनंद आता है, दुनिया को सुधारने के लिए बड़ा आनंद आता है, औरों के दुर्गुणों की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है। लेकिन जब बात आती है तो हमारी गलती नहीं, हमारी गलती है ही नहीं। बंधु, स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट शब्द में कितने वर्ड आते हैं, 5 वर्ड आते हैं इंग्लिश के, SMART। पहला शब्द यस, क्या कहता है वो आपको, यस क्या कहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि स्मार्ट बनना है तो पहला वर्ड आपको कह रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, विल पावर बढ़ाओ, आत्मा को मजबूत बनाओ। आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा अनंत शक्ति की धनी है। जो शक्ति तीर्थंकर में है, जो शक्ति परमात्मा में है, जो शक्ति भगवान में है, वही शक्ति, वही पावर, वही ताकत आप में है। आत्मविश्वास। और यदि हमारा हम पे ही विश्वास नहीं है तो दूसरे लोग हमारे पर कब विश्वास करेंगे साहब, बोलो है कि विश्वास कठिन? विश्वास कहाँ है, किस पे करे विश्वास? धर्म की नींव श्रद्धा और विश्वास के ऊपर खड़ी है। आज वही श्रद्धा, वही विश्वास कट गए। हमारे तपस्वी बहनों के बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। आज हमारा विश्वास डोलायमान है, हमारे आत्मशक्ति के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। स्मार्ट बनने के लिए पहले क्या जगाओ, आत्मविश्वास जगाओ, आत्मा को पहचानो। हम अपने आप को भूल गए। किसको भूल गए आप? कुछ दोस्त घूमने के लिए निकले, आजकल घूमने का जमाना है। आज तक हमने अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं, और धर्म के नाम पर हम अधर्म करते रहे। धर्म को भी हमने समझा नहीं। बाहर की साज सज्जा तो बहुत कर ली, लेकिन भीतर का संवारा ही नहीं। घूमने के लिए निकले, घूमते घूमते रास्ते में एक नदी आई है। अब इन्होंने सोचा नदी पार करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नदी पार करते हैं। उस किनारे पर पहुंच गए। मन में थोड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि हम पूरे आए या नहीं, या कोई बह गया या कोई रह गया। थोड़े भोले भाले होंगे, थोड़े अनपढ़ होंगे। वो एक दूसरे को गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 10 11। अरे अपन तो 12 निकले, और कितने हैं? एक ने गिना 11, दूसरे ने गिना 11, तीसरे ने गिना 11, चौथे ने गिना 11। अरे अपना एक साथी छूट गया, अपना एक साथी छूट गया। परेशान है,
इधर उधर देख रहे कि शायद के पानी के बहाव में बह गया। गिनते जा रहे, गिनते जा रहे, पश्चाताप है, परेशान है, अब हम क्या करेंगे, हमारा एक साथी खो गया। उधर से कोई एक चतुर व्यक्ति, होशियार व्यक्ति निकला। उसने कहा तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे सबके सब परेशान दिख रहे हैं, सबके चेहरे पर परेशानी झलक रही है, आंखों में भी सावन और भादो दिख रहा है, बात क्या है, क्या माजरा है? तब कहते हैं भाई हम लोग 12 निकले, नदी पार की, लेकिन यहाँ की गिनने लगे तो हम 11 ही है। हमारा एक साथी खो गया, वो साथी खो गया, उसको हमें बड़ा दुख है, बड़ा खेद है, अब हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति ने कहा साथी खो गया, ठीक है मैं गिनता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम एक लाइन से खड़े हो जाओ, और हाथ उठाया, एक एक को थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। बोलो 1 2 3, आखिरी में क्या आया? 12। बोले कितने हो तुम? अरे हमारा साथी कहाँ से आ गया? जो खो गया था। उस भाई साहब को अपने उपकारी मानते, धन्य है आप, धन्यवाद है आपको, आपने हमारे खोए हुए साथी को मिला दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लाख लाख धन्यवाद देते हैं। ओ भाई तो वहाँ से निकल गया, लेकिन बंधु तकलीफ क्या है? व्यक्ति स्वयं अपने आप को भूल गया। मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मेरी शक्ति क्या है? मेरी ताकत क्या है? मेरा पावर क्या है? सब कुछ भूल गया। अपने आप को कमजोर, दीन, हीन महसूस करने लगा। बोलो आप कमजोर हो? आप दीनहीन हो? नहीं, अनंत शक्ति के धनी हो, अनंत शक्ति पुंज हो, लेकिन आपने अपने अस्तित्व को पहचाना नहीं, अस्तित्व को जाना नहीं, और अपने आप को क्या मानने लग गए? कमजोर। तो यश कहता है स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपने आप पर विश्वास करो, अपने शक्तियों पर विश्वास करो, अपने पावर पर विश्वास करो कि मेरे भीतर बहुत शक्ति है। जरूरी नहीं कि हर्षा बहन और चेतना भी नहीं तपस्या कर सकते हैं, या हमारा अक्षय तपस्या कर सकता है। क्या आप लोग नहीं कर सकते? क्या आप में वो ताकत नहीं है? आपने अपने आप को कमजोर क्यों बना लिया? सब में शक्ति है, सब शक्तिमान है, सब में ताकत है, लेकिन भूल रहे हैं हम अपनी शक्ति को। स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, उसके बिना आप स्मार्ट नहीं बन पाओगे, अपने भीतर को आप स्मार्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है क्या? यम। यम क्या कहता है? माइंड पावर, आत्मबल। उसके बाद कौन सा बल आता है? मनोबल। आपकी मन के पावर को बढ़ाओ, विचार शक्ति को बढ़ाओ। आपका मन बड़ा शक्तिशाली है। कहा गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही मोक्ष और बंधन का कारण होता है। आपको मालूम होगा, आपने सुना है कई बार संतों के मुखारविंद से कि मन की वजह से प्राणी 7वीं नरक तक की यात्रा कर लेता है, और मन से ही मोक्ष के द्वार खटखटा देता है। 7वीं नरक की यात्रा भी कराने वाला कितना पावरफुल है आपका मन। कौन सा मच्छ? तंदुलिया मच्छ। सागर के अंदर एक विशालकाय 1000 योजन का मगरमच्छ होता है। उस मगरमच्छ के भापण, या भापण रहे ना अपने आंखें की, उस पापड़ी के अंदर उस तंदुलिया मच्छ का जन्म होता है। उसका नाम तंदुलिया मच्छ। तंदुलिया ने चावल, चावल का दाना कितना बड़ा होता है? बस इतना ही बड़ा होता है। चावल के दाने जितनी उसकी अवगाहना है, यानी बहुत छोटा है। 1000 योजन की विशालकाय मगरमच्छ के पापड़ में उत्पन्न होने वाला तंदुलिया मच्छ। अब जो 1000 योजन का मगरमच्छ है वो असन्नी है,
उसको मन नहीं है। अपना पेट में भूख लगी खा लेता है और भूख नहीं लगी तो सो जाता है। जब वो सोता है उसका मुंह खुला हो जाता है। अब समुद्र की जो लाटें आती है उसके मुंह के अंदर जाती है, उस मुंह के अंदर जब पानी जाता है उस पानियों में हजारों मछलियाँ उसके मुंह में जाती है, बड़ी बड़ी मछलियाँ उसके मुंह में जाती है। ये पापन में बैठा हुआ